अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाहि वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम है कि तुम मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे लिए तहारत है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोग खैरियत से हैं सारे? किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आप भी खैरियत से होंगे। हम एक बार फिर आपको अपने बहुत ही प्यारे प्रोग्राम प्यारे गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह में खुश आमदीद कहते हैं। एज यू नो दैट हम इसमें आपके साथ गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की लाइफ के बारे में कुछ प्यारी प्यारी बातें शेयर करते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज भी हम हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की लाइफ के बारे में कुछ प्यारी प्यारी बातें सुनेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत ही प्यारा मौजू है और वो है गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामात। क्या मौजू है? करामात। तो प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि करामत किसे कहते हैं? अल्लाह पाक के ख़ास ख़ास बंदों से कोई ऐसी चीज़ ज़ाहिर हो कि जो आम बंदों से ज़ाहिर ना हो सके, तो वो जब ज़ाहिर होती है अल्लाह पाक के ख़ास बंदों से तो उसे करामत कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे पानी पर चलना। क्या बच्चों? पानी पर चलना। पानी पर चलना आप मुझे बताएं कि ये पॉसिबल है इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि हमने आज तक कभी देखा नहीं है कोई बंदा पानी पर चल रहा हो। इसी तरह हवा में उड़ना, ये भी इम्पॉसिबल सी बात है। एक सेकंड में कहीं से कहीं पहुंच जाना, ये भी इम्पॉसिबल सी बात है। तो बच्चों, ऐसी चीज़ें जब अल्लाह पाक के ख़ास ख़ास बंदों से ज़ाहिर होती हैं तो ये उन वली की करामत कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, आज भी हम हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कुछ करामत के बारे में सुनेंगे कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की क्या क्या करामतें थी। तो आप लोग रेडी हैं प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन? आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाता हूँ कि हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामतों में से एक बड़ी करामत है। हुआ कुछ यूँ कि एक मर्तबा एक औरत अपने बच्चे को गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास लेकर आई। उसने गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कहा कि आप मेरे बच्चे की तरबियत करें। क्या करें बच्चों? तरबियत करें, इसको अपने पास रख लें, इसको सिखाएं। क्योंकि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े वली थे ना, तो आपके पास वो औरत बच्चा लेकर आई अपना, तो गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसको खिदमत में रख लिया, यानी कि अपने पास रख लिया सिखाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, कुछ दिन बाद वो औरत अपने बच्चे के पास दोबारा आई उसको देखने के लिए कि भाई मेरा बच्चा क्या कर रहा है। जब वो आई तो उसने देखा कि उसका जो बच्चा था वो जौ की रोटी खा रहा है। क्या खा रहा है बच्चों? जो हम गंदुम के आटे की रोटी खाते हैं ना, तो इसी तरह जौ की भी एक रोटी बनाई जाती है, तो वो ये खा रहा था। अच्छा, और उसका जो बच्चा था वो कमजोरी से, वीकनेस से पीला पड़ता जा रहा था, उसमें इतनी कमजोरी आ गई थी। फिर वो जो औरत थी वो गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास गई, तो उसने देखा कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सामने एक ऐसा बर्तन रखा हुआ है कि जिसमें मुर्गी की हड्डियां हैं। ऐसा लग रहा है कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस मुर्गी को खाया है। तो उस औरत ने कहा कि या गौसे आदम, ये क्या बात है कि आप जो हैं वो मुर्गी खा रहे हैं और मेरे बच्चे को वो जौ की रोटी खिला रहे हैं। तो प्यारे गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब ये सुना उस औरत से, तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपना हाथ मुबारक उस बर्तन पर रखा। कौन से बर्तन पर बच्चों? जिसमें हड्डियां थी मुर्गी की। सिर्फ क्या थी? हड्डियां थी, मुर्गी नहीं थी, हड्डियां थी। आपने अपना हाथ उस बर्तन पर रखा और पढ़ा, यानी उठ उस अल्लाह के हुक्म से जो बोसीदा हड्डियों को जिंदा फरमाएगा। तो बच्चों, देखते ही देखते वो मुर्गी जिंदा हो गई और अपनी आवाज में बोलने लग गई। इतने में फिर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस औरत से फरमाया कि जब तेरा बच्चा
इस मकाम को पहुंच जाएगा तो वो जो चाहेगा खाएगा। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कितनी बड़ी करामत थी कि एक वो मुर्गी कि जो मर चुकी है, डेड मुर्गी, सिर्फ उसकी क्या थी, हड्डियां थी बर्तन में रखी हुई। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस डेड मुर्गी को जिंदा कर दिया, दोबारा जिंदा कर दिया। तो प्यारे बच्चों, इससे क्या पता चला कि अल्लाह पाक के खास बंदे भी मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, जो अल्लाह पाक के औलिया कराम होते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम्स में सुना था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, आपको याद है, हमने सुना था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे। क्या करते थे? मुर्दों को जिंदा करते थे। कुरान पाक में भी इसके बारे में आया। आपको पता है, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के फरमान को। आपने फरमाया व उबरिउल अकमह वल अबरसा व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह, यानी मैं जो पैदाइशी कोढ़ और अंधे होते हैं उनको शिफा देता हूँ और अल्लाह पाक के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें क्या पता चला कि कुरान पाक में भी ये आया है कि अल्लाह पाक के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे। तो प्यारे बच्चों, ये तो गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक करामत की बात हुई है। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तो बहुत सारी करामतें हैं, अभी तो और भी सुननी बाकी है। तो सुनेंगे नहीं सुनेंगे? सुनेंगे ना। आइए एक और वाकया सुनते हैं जिसमें गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामत हम देखेंगे और हमें सीखने को भी मिलेगा। हज़रत अब्दुल मलिक ज़य्याल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये भी एक बुजुर्ग थे। हज़रत अब्दुल मलिक ज़य्याल रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मदरसे में खड़ा हुआ था। तो गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने हाथ मुबारक में एक लाठी को लेकर अपने घर से बाहर तशरीफ लाए। तो प्यारे बच्चों, अब्दुल मलिक ज़य्याल रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं कि मैंने बस दिल में ख्याल किया कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हाथ मुबारक में जो लाठी है, असा है, आप इससे आज हमें कोई करामत दिखा दें। क्या दिखा दें? करामत दिखा दें। प्यारे बच्चों, अब्दुल मलिक ज़य्याल रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं मेरा बस ये सोचना था, ये ख्याल करना था कि इतने में गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। क्या करा आप? देखकर मुस्कुराए। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपना असा मुबारक जमीन पर गाड़ दिया। तो प्यारे बच्चों, इतने में एक ऐसा नूर यानी रोशनी निकली जो आसमान तक पहुंच गई, जिसने बहुत सारी रोशनी फैला दी। और आप फरमाते हैं कि ये जो रोशनी थी, नूर था, ये बहुत देर तक फैला रहा। फिर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपना असा मुबारक वापस हटा दिया, जमीन से जिस तरह था वैसा कर दिया। तो वो जितना भी नूर था वो सारा खत्म हो गया। फिर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि बस तुम यही चाहते थे ना। तो प्यारे बच्चों, इससे क्या समझ में आया कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अब्दुल मलिक ज़य्याल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दिल की बात जान ली। हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी ये सुना था कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिस तरफ चाहते लोगों के दिल को कर लेते थे। अगर चाहते कि अपनी तरफ कर लें तो उनके दिल अपनी तरफ कर लेते, और अगर चाहते कि उनको दूर कर दे तो उनको दूर कर देते थे। अच्छा, इस वाक़ये से ना आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दो करामतों का ज़ूर हुआ है। दो करामतें, पता है कैसे? एक तो हमने सुन ली कि आपने दिल की बात को जान लिया, दिल की बात को जान लिया, और एक वो करामत कि जिसकी ख्वाहिश अब्दुल मलिक ज़य्याल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने की थी। वो क्या थी कि आप लाठी से कोई करामत दिखाएं। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ज़मीन पर मार कर रोशनी जो फैलाई, ये भी आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक करामत थी। प्यारे बच्चों, यही नहीं, हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तो बहुत सारी करामतें हैं। आइए एक और करामत सुनते हैं। एक मरतबा गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये कुछ लोगों के साथ इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पर जा रहे थे। बच्चों, कहाँ जा रहे थे? मज़ार पर। अच्छा, रास्ते पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था और गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये सबसे आगे चल रहे थे, सबसे आगे चल रहे थे। तो प्यारे गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब भी किसी पत्थर, दीवार, कब्र या लकड़ी के पास से गुजरते तो आप अपने हाथ से उसकी तरफ इशारा करते तो आपका हाथ मुबारक चांद की तरह चमकने लगता, और सारे रास्ते इसी तरह आपका हाथ मुबारक चमकता रहा। यहाँ तक कि जो गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ लोग जा रहे थे ना,
उन्होंने आपके हाथ की रोशनी में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार का जो रास्ता था वो तय कर लिया और मज़ार पर पहुंच गए। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह पाक ने अपना कितना ख़ास बंदा बनाया था। हमें इस वाक़े से एक प्यारी चीज़ मालूम हुई है, वो है कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी मज़ार पर जाया करते थे। कहाँ जाया करते थे? मज़ार पर जाया करते थे। तो प्यारे बच्चों, हमें भी मज़ार पर जाना चाहिए, और जब हम मज़ार पर जाएं तो बड़े बाअदब अंदाज में जाएं, बावुज़ू होकर जाएं, और जिस मज़ार पर जाएं उन बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वसीले से दुआ करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह पाक उन दुआओं को कबूल फरमाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये तो गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामतें थी। इसी तरह और भी बहुत सारी करामतें हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हैं, जिनमें से हमने अभी सिर्फ चंद ही सुनी है। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह पाक के ख़ास बंदों को अल्लाह पाक कैसी कैसी पावर्स अता करता है कि जो काम हमें बाज़ाहिर इम्पॉसिबल लगते हैं वो काम उनके लिए इम्पॉसिबल नहीं होते। तभी तो हम अल्लाह पाक के ख़ास बंदों से दुआएं करवाते हैं, क्योंकि वो अल्लाह पाक के ख़ास बंदे हैं और उनकी दुआएं भी कबूल होती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा मौजू था वो तो कंप्लीट हो गया, लेकिन आज चूंकि हमारा सेकंड लास्ट एपिसोड है। कौन सा एपिसोड है? सेकंड लास्ट। कल 11वीं शरीफ भी है, तो आज आपको एक और बात बतानी थी, और वो ये है कि 11वीं शरीफ क्या है। व्हाट इज़ 11वीं शरीफ? प्यारे बच्चों, हम सुनते हैं कि 11वीं का लंगर, 11वीं की नियाज, इसी तरह 11वीं के तकसीम रसाइल। तो ये 11वीं शरीफ है क्या? इसी तरह हमारा प्रोग्राम कौन सा है? 11वीं का स्पेशल प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम है? 11वीं का स्पेशल प्रोग्राम। तो बच्चों, 11वीं शरीफ ये है कि रबीउल आखिर, जो कि हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का महीना है, इस महीने की 11 तारीख को या किसी भी महीने की 11 तारीख को गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ईसाले सवाब के लिए फातिहा ख़वानी करना, महफिल नात करना, नियाज करना, लंगर करना, ये 11वीं शरीफ कहलाता है। बच्चों, क्या कहलाता है? ये 11वीं शरीफ कहलाता है। इसी 11वीं शरीफ पर मैं आपको एक मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कौल भी सुनाता हूँ। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि सरकार बगदाद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की 11वीं शरीफ मनाया करो, क्योंकि जो इसको मनाता है तो उसके घर में बरकत होती है। तो प्यारे बच्चों, हमें भी 11वीं शरीफ मनानी चाहिए। मनाएंगे नहीं मनाएंगे? इंशाअल्लाह मनाएंगे। 11वीं शरीफ मनाएं किस तरह? अच्छा, ये भी एक सवाल है। प्यारे बच्चों, 11वीं शरीफ मनाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े लंगर किए जाएं, कसीर तादाद में देगे बनवाई जाए, नहीं, बल्कि 11वीं शरीफ का मतलब ये है कि आप जो है मदरसे जाते होंगे, आपको सूरह इखलास भी आती होगी, सूरह फातिहा भी आती होगी, तो कोशिश कीजिए कि एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इसाले सवाब के लिए एहतमाम कीजिए। और इसी तरह जिनको अल्लाह पाक ने मालो दौलत दिया है वो गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लिए नियाज करें, लंगर करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमें भी इसकी बरकतें नसीब होंगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें खूब 11वीं शरीफ मनाने की तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों, आज इसी गुफ्तगू पर हमें इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कल 11वीं शरीफ के स्पेशल सिलसिले में एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे और आपके साथ गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की लाइफ के बारे में प्यारी प्यारी बातें शेयर करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बच्चों का मदनी चैनल